ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट जो कि हमारा यूनिट 3 है, कौन सा उसका, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का। और आज हम इन सबको देख लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैरियर सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट, फेरेट कंसोलिडेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड ग्लोबल ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग बसेस सर्विसेज। उससे पहले मैं निश्चय जैन पन्नावाला आप सभी के बीच आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन एक कुछ में देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज क्रिटिकल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। इट्स इन्वॉल्व मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ मोस्ट इफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। गुड्स मतलब माल जो सामान है, जैसे माल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कैसे, ऐसे नहीं ले जाना है, उसको ले जाना है इफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और टाइमली मैनर, समय से कम लागत से और सबसे अच्छे तरीके से। ओके। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? लैंड, सी, एयर आम होते हैं, और उसमें भी शायद सब डिवीज़न है। जैसे लैंड में वाई रोड आ गया, वाई रेलवे आ गया, और सी में भी ऐसे अलग अलग थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड यूजिंग वेरियस मेथड डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट, स्पीड एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। जैसे कि हीरा है, डायमंड, वो एक्सपेंसिव है। अगर उसको आप कंटेनर में भर के भेजेंगे, एक तो टाइम भी लगेगा, चोरी होने का खतरा रहेगा, और ये सब रहेगा। तो उसमें क्या, प्लेन सर्विस यूज़ कर लिया अपन ने, क्या किया, एयर यूज़ कर लिया। ओके। और जैसे कोई हैवी सामान है, उसके लिए अपन का यूज़ किया दूसरा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लैंड। लैंड इंक्लूड्स रोड्स, ट्रक्स, वैन्स, रेल्स। क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? ट्रक्स, वैन्स और रेल। ओके। सुटेबल फॉर अ शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस। ये लैंड कब अच्छा है? जब शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस हो। इसके प्रोस मतलब फ़ायदे क्या हैं? कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, कम कॉस्ट में काम हो जाता है, फ्लेक्सिबल रहता है, आप रूट अपने हिसाब से थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। गुड फॉर अ स्मॉल लोड, मतलब अच्छा है जो स्मॉल लोड्स है उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट अच्छा है। इसका नेगेटिव क्या है? स्लोअर फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। अगर लंबा अवधि है, अगर माल को 5,000 10,000 किलोमीटर ले जाना है तो ये दिक्कत देता है। सब्जेक्ट टू ट्रैफिक डिले, आप देखते हैं रोड में कितनी ट्रैफिक्स लगती है, तो इससे भी दिक्कत आता है। बिना देरी के अपन अगले उसमें चलते हैं। अब अगला क्या, सी में क्या आता है? शिपिंग गुड्स यूजिंग कार्गो शिप्स, बेस्ट फॉर अ लार्ज एंड हैवी गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। जो हैवी गुड्स एकदम बल्क में है, एक देश से दूसरे देश ले जाना है, तो सी सबसे अच्छा है। समुद्र के रास्ते से ले जाना सबसे बढ़िया है। ओके। इसका प्रोस क्या होता है? चीपेस्ट फॉर अ वर्क गुड, जो एकदम हैवी माल अपन को ले जाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा है। और इसमें मासिव क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब 10,000 टन माल एक साथ चला जाता है शिप के माध्यम से। ओके। एयर क्या, एयर के लिए जैसे जो एक्सपेंसिव गुड्स है, जैसे कोई दवाई वगैरह, उसके लिए क्या है, एयर अच्छा है। आप इसको रीड करें, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। और अदर्स जैसे पाइपलाइन हो गया, इनलैंड वाटरवेज हो गया, जे भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में। ओके। अब अपन देखते हैं कैरियर सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट। कैरियर क्या होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं, इधर डेफिनेशन लिखी है। अ कैरियर इज अ company or service provider who are responsible for transportation goods like a मार्केट। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, खूब बड़ी दुनिया की विख्यात कंपनी है। तो कैरियर क्या होता है? ये एक टाइप की कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपका माल एक जगह से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। ओके। ये मैं जहाँ मार्क कर रहा हूँ अभी। ओके, समझा? और हाउ टू सिलेक्ट कैरियर, अपन को जो कैरियर है उसे कैसे सिलेक्ट करना, इन सब पैरामीटर में करना। कॉस्ट क्या लग रही है, स्पीड, टाइम कितना ले रहा है, किस टाइम, रिलायबिलिटी, क्या वो विश्वसनीय है, कहीं उसने कोई फ्रॉड ये सब तो नहीं किया है, उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं। कैपेसिटी, आप जो जितने का माल हो रहा है उसकी कैपेसिटी 100 की अपन को पर, लेकिन 200 टन 5,000 टन करना है, उसकी क्षमता है कि नहीं, कैपेसिटी। टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी आज की जो मांग है उस टेक्नोलॉजी में खरा उतर रहा है कि अपने उसमें लगा हुआ है। कैरियर मैनेजमेंट क्या होता है? बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कैरियर इंश्योर बेटर रेट्स एंड सर्विसेज। जो आपके कैरियर्स हैं उनसे अच्छे रिलेशनशिप बनाना कैरियर मैनेजमेंट है। रेगुलरली इवैल्यूएट, जैसे कि बच्चे की कॉपी क्या होती है, चेक होती है, इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस। किस बेसिस में आप उनको नाप करेंगे? ग्रेविटी टाइम, डैमेज रेट,
कुछ माल अपन दे रहा है, कितने % डैमेज हो रहा है, कितना माल समय में पहुंच रहा है, कितना डिले हो रहा है। तो ये हो गया कैरियर मैनेजमेंट। इन सबको लेखा जोखा करना कैरियर मैनेजमेंट है। अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं, फेरेट कंसोलिडेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। फेरेट इसका मतलब भारा, आम भाषा में बोल सकते हैं भारा, शायद कुछ मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप समझिए उसे। It means combining multiple small shipment into a larger shipment. This reduce transportation cost and more efficient. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई देश है, भारत से माल जाना है कहाँ पर, यूरोप जाना है, इंग्लैंड जाना है, तो क्या हुआ, 10 आम जा रहे हैं, मैंगो। अब किसी के पास है 10 टन है, किसी के पास 5 टन, तब भी छोटा है। तो अपन ने क्या किया, जितने जो छोटे छोटे ऑर्डर 10 टन, 2 टन, 20 टन, हमने इसको मर्ज कर दिया और इसका एक क्या बना दिया, 100 टन का एक पूरा वो बना दिया, कंटेनर में लोड कर दिया। जो क्या है, फेरेट कंसोलिडेशन। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जो भाड़ा है वो कम लगेगा, क्योंकि जो किसने डिपेंड करता है, वॉल्यूम, साइज, इन सब में डिपेंड करता है। और अब इतना सा है कि 2 टन है, अब 2 टन के लिए इतना बड़ा जहाज थोड़ी ना वहाँ तक जाएगा, उसको खर्चा ही नहीं निकल पाएगा। तो इस हिसाब से होता है। Instead of spending 3 up full trucks, combine goods into a full truck load. जैसे 3.5 trucks उसको कंबाइन करके जो एक उसमें कर लो, जो होता है फेरेट कंसोलिडेशन। व्हाट इज फेरेट ऑप्टिमाइजेशन? इंश्योर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन मोस्ट एफिशिएंट वे वाई चूजिंग द बेस्ट रूट। जो आपका रास्ता है, ऐसा नहीं भाई जो रास्ते में मस्त जंगल है, मस्त व्यू लेके हुए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस कर रहे हो, मजे ही लेना है, बिजनेस करना है, तो क्या होगा, चूजिंग दी बेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट और लीस्ट कंजस्टेड। ऐसा रास्ता चुनो जो कम से कम हो और कंजस्टेड ना हो। ऐसा नहीं कि खूब ट्रैफिक हो रहा है, उसमें आपका माल डैमेज होने के चांसेस हैं। ओके, यूजिंग द राइट ट्रांसपोर्टेशन मोड। जहाँ पर जो समय की मांग है, जैसे कोई इमरजेंसी है तो आप सी ट्रांसपोर्ट नहीं जाएंगे, तो आपको रूट अपना बदलना पड़ेगा, तो आप किसके थ्रू चेंज हो जाएंगे, एयर के थ्रू। मतलब अपन को खुद देखना है कि अपन को कौन सा रास्ता चुनना है। यूजिंग दी राइट ट्रांसपोर्ट मोड, मैक्सिमाइज दी लोड कैपेसिटी। जो क्या कंटेनर हो उसमें खाली स्पेस अपन को ही रखना, क्योंकि पैसा तो उतना ही लगता है, उसे फुल करो। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, जो फेराइट ऑप्टिमाइजेशन का, सेव मनी होगा ऑन फ्यूल एंड शिपिंग कॉस्ट, कम से कम बचेगी। ओके, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड मिनिमाइज दी ट्रिप। जो इन्वायरमेंट में डैमेज होता है, शिप जा रही है उसमें जो फ्यूल हो रहा है वो बर्न हो रहा है, शिप सी पॉल्यूट हो रहा है, समुद्र पॉल्यूटेड हो रहे हैं, एयर गंदी हो रही है। जब हम इनको करेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। जो मैं आपको इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स बताया, क्या है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स? इन्वॉल्व मूविंग गुड्स बिटवीन कंट्रीज विच कम विद अ यूनिक चैलेंज लाइक अ कस्टम क्लियरेंस, रेगुलेशन एंड टैरिफ्स। हर ये सब जो रहता है, इनको कैसे अपन लोग सामना करें, और जो बिटवीन दो देशों के बीच होता है, कस्टम एंड ड्यूटीज़। हर प्रोडक्ट में अलग अलग कस्टम एंड ड्यूटीज़ लगी रहती है। जैसे कि अभी मैं रिसेंट में रीड कर रहा था, गार्लिक, चाइनीज़ गार्लिक, चाइना से किसी इंडियन व्यापारी ने या चाइना की कंपनी में वो अपना लहसुन जिसे बोलते हैं वो भारत देश में सेल करना चाहते थे। कस्टम उसमें उसको देख लिया, क्योंकि वो इम्पोर्ट करना अलाउड नहीं है। इसीलिए अलाउड नहीं है, अगर वो माल सस्ता आएगा तो अपने जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं, जो अपने देश के किसान लोग हैं, वो compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उतना ज़्यादा सस्ता है। तो ये क्या है, कस्टम क्लियरेंस नहीं है। तो क्या किया सरकार ने, कस्टम डिपार्टमेंट में उसको नष्ट कर दिया। जो कई टन गार्लिक आया था चाइनीज, उसको नष्ट कर दिया। और जो हर आइटम के ऊपर जो रिक्वायर्ड टैक्स ड्यूटीज़ लगता है, तो उसको लगा, जैसे कोई मशीन आ रही है उसका ऊपर अगर 20% वो लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, तो अपन को उससे पे करना है। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड पेपर वर्क लाइक इनवॉइस, बिल ऑफ लाइटिंग, ऐसा जिस सब अपने पास होना चाहिए इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में। रेगुलेशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं और उनके तहत काम कर रहे हैं। जैसे इनको टर्म्स करके एक शब्द होता है, कौन सा, इनको टर्म्स। ओके, इनको टर्म्स मतलब इंटरनेशनल कॉम, मतलब इंटरनेशनल टर्म्स फॉर कॉमर्स। जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उसको बनाता है। इसमें क्या है, बायर और सेलर जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स रहते हैं उनकी ड्यूटीज़ उसमें असाइन की जाती है, कौन किसके लिए जवाबदार होगा, किसका काम इधर तक होगा, अगर कुछ खतरा होता है इसका कौन उसको लेगा, इस टाइप का। उम्मीद करता हूँ जो बताना चाह रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। अब जब अपन अंतिम टॉपिक में आज के आ गए हैं, इसको आप देखिए, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी फॉर है, ओके, फॉर, ओके, मैन्युफैक्चरिंग बसेस सर्विस।
मैन्युफैक्चरिंग को अपन सबसे पहले देख लेते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोकस ऑन मूविंग फिजिकल गुड्स, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड फिनिश को, इसी में फोकस करता है। इसके की कंसिडरेशन, किसके तहत क्या क्या अपन को लेना है, बल्क ट्रांसपोर्टेशन फॉर रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन थ्रू फैक्ट्री कंसोलिडेशन, रिलायबल शिपिंग शेड्यूल एंड अवॉइड प्रोडक्शन डिले। जो अपन शिपिंग कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वो जब घपले पास इस टाइप के लोग नहीं होने चाहिए। अवॉइड प्रोडक्शन डिले, जो प्रोडक्शन वो अपन को टाइम पे करना, इन सब में फोकस किया जाता है। पर लेकिन जब अपन सर्विस देखते हैं तो उसमें किसी और बातों को देख के ध्यान रखा जाता है। जो सर्विस होता है, सर्विस ऑप्टेन डोंट इन्वॉल्व फिजिकल गुड्स व्हाट मे रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन टूल इक्विपमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसको लगता है कि कंसिडरेशन, जब सर्विस में आता है तो अपन को किस किस बातों में विशेष ध्यान रखना है। स्पीड इज क्रिटिकल, जो स्पीड है वो अपनी टाइम से होनी चाहिए। जैसे कुछ मशीन अपन मंगाए वो क्या है सर्विस, वो क्योंकि अपन आगे सेल नहीं होगी, वो प्रोडक्शन उसमें काम आएगी, वो टाइम पर हो, स्मार्टर शिपमेंट इन सब से हो। उम्मीद करता हूँ जो बताना चाहता आप सबको समझ आया होगा। इसी के साथ बोलिए भारत माता की जय। मैं जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। जय हिंद।